Hello friends, my name is Rahul Khan Gautam, and in the last lecture we were discussing about मुग़ल एम्पायर। मुग़ल वंश के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका पार्ट 1 था। और इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मुग़ल वंश के 3 इम्पॉर्टेंट शासकों के बारे में। तो पहला आपका कौन था? बाबर। तो बाबर ने क्या 1526 में मुग़ल वंश की नींव रखी थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1526 में। और ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसके बाद भारतवर्ष में मुग़ल वंश की नींव रखी गई। सेकंड था आपका हुमायूं, और थर्ड आपका था अकबर। तो इसमें जो अकबर हैं, इनका शासनकाल सबसे इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि अकबर का शासनकाल जो है वो मुग़ल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासनकाल माना जाता है। और अकबर को मुग़ल वंश को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसी नीतियाँ अपनाई थी, ऐसी धार्मिक नीतियाँ अपनाई थी जिससे ये सारे धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया था। इन्होंने सारे धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके दरबार में सारे धर्मगुरुओं का जमावड़ा लगता था। तो इन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ जो इम्पोर्टेंट थी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला था आपका सुलह कुल की नीति। ये देखिए एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, सुलह कुल की। पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस 2019 या 18 में। सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की नीति में था कि जितने भी धर्म हैं उनको सबको एक जैसा व्यवहार, समान व्यवहार करना है। दूसरा था आपका इम्पोर्टेंट, मजहर की घोषणा की थी इन्होंने। मजहर आपका क्या था? मजहर, देखिए पिछला वीडियो देखेंगे तो उसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, देखिएगा। तो मजहर है आपका, मजहर एक धार्मिक घोषणा थी जिसको अकबर ने शुरुआत की थी। अगर कोई भी धार्मिक मामलों में अगर डिस्प्यूट होता है, रिलीजियस डिस्प्यूट होता है, तो अंतिम निर्णय जो होगा वो सम्राट का होगा, मतलब अकबर का होगा। तो ये आपका मजहर था। और इसमें जो उलेमा थे, उलेमा बोला जाता था जो भी आपके धार्मिक गुरु होते थे, मतलब मुस्लिमों के धार्मिक गुरु, उनको उलेमा बोलते थे। तो उलेमाओं से ये अधिकार छीन लिया अकबर से, जिससे उलेमा काफ़ी नाराज़ भी थे। और ये बेसिकली इसने किया था कि जो हिंदू हैं या और भी धर्म के लोग हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का अन्याय ना हो। इसीलिए ये डिसीजन किसका होगा? अकबर का होगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट आपका है कि इनके जो नवरत्न, दरबार में नवरत्न थे, उसमें आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को शामिल किया गया था, जिससे क्या देखने को मिलता है? एक धार्मिक संभाव देखने को मिलता है। और भी कई तरह की नीतियां इन्होंने अपनाई थी, जैसे सिक्के पर राम सीता का चित्र अंकित करवाया था। और समाज सुधार भी इन्होंने किया था, जैसे बाल विवाह पर रोक लगाई थी, सती प्रथा पे भी रोक लगाई थी। तो इसलिए अकबर के शासनकाल को सबसे महत्व दिया जाता है और ये मुग़ल वंश का सबसे अच्छा शासनकाल माना जाता है। तो इसके आगे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में। देखते हैं। तो जहांगीर जो था वो किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। और ये शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो आपकी फतेहपुर सीकरी में है। ये आगरा से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है, फतेहपुर सीकरी। और इसके बाद ही अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ? आगरा से फतेहपुर सीकरी ट्रांसफ़र कर ली थी। और अकबर जो था किस संप्रदाय को मानता था? चिश्ती संप्रदाय को मानता था। जब हम लोग सूफी संत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि 3-4 संप्रदाय हैं, चिश्ती है, कादरी है। तो इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए यह क्या था? चिश्ती संप्रदाय को मानता था अकबर। तो अकबर का पुत्र था जहांगीर, और ये शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। और इसके बचपन का नाम क्या था? शेखू बाबा। शेखू बाबा इनके बचपन का नाम था। और इनके जो शिक्षक थे जहांगीर के, उनका नाम था अब्दुर्रहीम खान खाना। अब्दुर्रहीम खान खाना। अब्दुर्रहीम खान खाना क्या थे? अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और इनके जो पिताजी थे, इनके फादर का नाम क्या था? बैरम खान।
जो अकबर के संरक्षक भी थे। और इनकी माता का नाम था ये मरियम उज़्मानी। मरियम उज़्मानी ये जयपुर की राजकुमारी थी। ये जहांगीर की माता थी। और जहांगीर का जो विवाह हुआ था ये राजा मान सिंह की बहन थी मान बाई। इनसे जहांगीर का विवाह हुआ था 1585 में, 1585 में। बट इन्होंने क्या किया था, बाद में सुसाइड कर लिया था। और इसमें भी डिस्प्यूट है, बोला जाता है क्योंकि जहांगीर मुग़ल वंश में सबसे ज़्यादा दारू पीने वाला शासक था। मदिरा सबसे ज़्यादा पीता था ये। तो इनकी इस आदत की वजह से इनकी जो पत्नी थी मान बाई, इन्होंने सुसाइड कर ली थी। और दूसरा रीज़न बोला जाता है कि जो आपका इनका पुत्र था, इसका पुत्र था खुसरो। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो इसकी वजह से मान बाई ने सुसाइड कर लिया। तो ये इतिहासकार अपना अलग अलग बताते हैं। और फिर आगे है कि जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ ये 3 नवंबर 1605 आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। और इनको नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि मिली और इनको गद्दी पे बैठा दिया गया। और जहांगीर के जो पुत्र थे ये खुसरो, परवेज, खुर्रम। खुर्रम को क्या बोला जाता है, खुर्रम को शाहजहां, जो बाद में जहांगीर के बाद ये अगले शासक बने थे, तो खुर्रम थे। और चौथा था आपका शहरयार और पांचवा आपका जहांदार। तो ये क्या थे, जहांगीर के पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम। तो आपको खुर्रम और खुसरो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं कि न्याय की जंजीर। जहांगीर के शासनकाल में उसने अपने किले में एक जंजीर बंधवाई थी, जिससे आम लोगों को अगर न्याय की गुहार लगाना है तो उस घंटी को बजा सकता था। इसमें क्या थी, 60 घंटियाँ लगी हुई थी। और आगे है कि नूरजहाँ इनकी पत्नी का नाम था। दूसरी मतलब राजा वाजा कई शादी करते थे, तो नूरजहाँ भी इनकी पत्नी का था। और 1611 में इसने नूरजहाँ से विवाह किया था। और नूरजहाँ का जो बचपन का नाम है ये मेहरुनिसा नूरजहाँ का बचपन का नाम है। और ये देखिए, इनको पहली बार इसने देखा था नौरोज के त्यौहार पे। नौरोज ये आपका ईरानी फेस्टिवल होता है, ये दिल्ली सल्तनत में इसको शुरू किया गया था। तो नौरोज के त्यौहार में इसने पहली बार देखा और उससे विवाह कर लिया। और ये आपकी जो नूरजहाँ थी ये विधवा थी अली कुली खां की। अली कुली खां की। तो ये इनकी विधवा थी, उनसे विवाह कर लिया। और नूरजहाँ के सम्मान में बाद में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। और देखिए, नूरजहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में नूरजहाँ का बहुत डोमिनेंस था। तो नूरजहाँ वहाँ पे बराबर पार्टिसिपेट करती थी और वो खुद भी डिसीजन लेती थी। और इसने अपना एक गुट भी बनाया था जिसको नूरजहाँ गुट बोला जाता है। और इसमें इनकी पिताजी थे, इनके माता और शाहजहाँ, मतलब जिसको खुर्रम बोला जाता, सुल्तान खुर्रम, इन सबको इस गुट में शामिल किया गया था। और ये दरबार में एक डोमिनेंट पोजीशन में थे। तो ये था आपका खुसरो का विद्रोह। जो जहांगीर का जो पुत्र है खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था। और क्यों विद्रोह किया था, क्योंकि ये सिख अर्जुन गुरुदेव का उनके पास, मतलब उनकी साइड थे, उनका आशीर्वाद था उसको, खुसरो को। और जहांगीर ने बाद में उस विद्रोह को दबा दिया और अंत में क्या किया, जहांगीर ने खुसरो को अंधा करवा दिया था। और गुरु अर्जुन देव, इनको फांसी दे दी गई थी। अब गुरु अर्जुन देव कौन थे, ये सिख गुरु हैं। और सिखों में 10 गुरु हुए, तो ये 5वें नंबर के गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। और जो सबसे लास्ट आपके गुरु थे, सॉरी 10वें गुरु में ये 5th नंबर के गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। इनको क्या था, जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी। फिर आगे देखते हैं। मेहरुनिसा के पिता जो आपका नूरजहाँ हैं,
नूरजहाँ की उपाधि देखिए, ये भी नूर महल और नूरजहाँ की उपाधि ये आपको जहाँगीर ने दी थी इनको, मेहरुनिसा को। तो मेहरुनिसा के पिता जो थे उनका नाम था गियास बेग और ये पर्शिया के रहने वाले थे। और बाद में जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी एतमाद दौला की, एतमाद दौला। और एतमाद दौला से आगरा में इनका मकबरा भी बना हुआ है, जो किसने बनवाया था? मेहरुनिसा ने, मतलब नूरजहाँ ने, नूरजहाँ, एतमाद दौला। तो ये किसका मकबरा है? गियास बेग का, नूरजहाँ के पिता का। तो ये आपको याद रखना है, एतमाद दौला जो आगरा में मकबरा बना हुआ है ये गियास बेग का है, जो कि नूरजहाँ के पिता थे। तो इनको एतमाद दौला की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और 1611 में नौरोज के त्यौहार में पहली बार इसने नूरजहाँ को देखा था और उससे विवाह कर लिया। और ये जो नूरजहाँ थी ये अली कुली खां की विधवा थी। तो ये आप देख सकते हैं किसकी विधवा थी? अली कुली खां की। और इनका इतना ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ गया था दरबार में कि ये सुल्तान बादशाह मतलब जहांगीर के साथ झरोका दर्शन में भी इन्होंने आना प्रारंभ कर दिया था। झरोका दर्शन किसने शुरुआत की थी? ये की थी अकबर ने। झरोका दर्शन में होता था कि ये आपका बालकनी में बादशाह आके आम लोगों को अपने दर्शन देता था। तो झरोका दर्शन में जहांगीर के साथ नूरजहाँ ने भी आना शुरू कर दिया था। और नूरजहाँ ने अपना एक गुट बना रखा था, नूरजहाँ गुट सदस्य, जिसको बोला गया नूरजहाँ गुट। और इनमें सदस्य कौन थे? इनके पिता थे एतमाद दौला, माँ थी असमत बेग, भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम। शहजादा खुर्रम भी इस गुट में इनका नाम था। और ये गुट दरबार में बहुत एक्टिव रहता था, मतलब डिसीजन लेने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहता था। और जो शहजादा खुर्रम थे मतलब शाहजहाँ जिनको बाद में बोला गया, शाहजहाँ की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? विवाह हुआ था अर्जुमंद बानू बेगम, अर्जुमंद बानू बेगम जो कि किसकी पुत्र थी? ये आसिफ खां, आसिफ खां मतलब नूरजहाँ का जो भाई था उसकी बेटी से इनका विवाह हुआ था। तो ये आपका, अब फिर देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार में क्या हुआ। साम्राज्य विस्तार में पहले जहांगीर के शासनकाल में आपका मेवाड़ अभियान चलाया गया। मेवाड़ अभियान अकबर के टाइम पे भी चलाया गया था, बट पूरा मेवाड़ कब्जा नहीं कर पाया था अकबर। तो इसमें क्या था? पुत्र खुर्रम के ने शाहजहाँ के नेतृत्व में शाहजहाँ को भेजा गया था और इनके नेतृत्व में 1615 में मेवाड़ और अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली। तो मेवाड़ के यहाँ पे राजा कौन थे? अमर सिंह। तो यहाँ पे खुर्रम ने सफलता प्राप्त की और संधि करवा दी। तो इसमें और अमर सिंह ने मुगल दरबार में पुत्र कर्ण सिंह थे, इनको भेजना स्वीकार कर लिया। आगे इनका दक्षिण अभियान, साउथ में जो इन्होंने दक्षिण अभियान में था कि अहमदनगर पे हमला किया। और इसके जो यहाँ पे कौन शासक था? वजीर मलिक अंबर, वजीर मलिक अंबर। और 1617 में खुर्रम को अहमदनगर भेजा और यहाँ पे भी क्या हुई? संधि हो गई। और ये संधि किसके मध्यस्थता में हुई? मिडिलमैन कौन था यहाँ पे? ये बीजापुर के शासक के उपस्थिति में संधि हुई थी। और यहाँ पे खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को, शहजादा खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी। तो ये आपको याद रखना है कि शाहजहाँ की उपाधि कहाँ पे मिली थी इसको? ये आपको अहमदनगर वाले अभियान में, मतलब दक्षिण अभियान में शाहजहाँ की उपाधि खुर्रम को मिली थी। फिर था आपका 1620 में कांगड़ा का किला है। कांगड़ा का किला, कांगड़ा का किला आपका कहाँ? हिमाचल में है। और इसको बहुत बड़ी जीत के रूप में माना जाता है क्योंकि ये जो किला है ये काफ़ी ऊंचाई पे है। हिमाचल आप जान ही रहो कि हिमाचल की जो टेरेन है, जो भूमि है, वो समतल तो नहीं है पूरी तरह। तो किला जो था काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया था और इसको जीतना उतना आसान नहीं था। तो ये 1620 में इन्होंने कांगड़ा के किले पे विजय प्राप्त कर ली। अब जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने क्या बनाया था? रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाया था। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता। देखिए हुमायूं के टाइम में क्या था, जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह,
बहादुर शाह, इसने क्या किया था, हमला कर दिया था कहाँ पे, मेवाड़ पे। और यहाँ पे जो आपकी रानी थी, ये रानी कर्णवती थी। इन्होंने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को क्या भेजा था, राखी भेजी थी कि, तो ये रक्षाबंधन वहाँ भी देखा जा सकता है कि राखी भेजी थी हुमायूं से मदद लेने के लिए। और आगे था कि दिवाली पर जुआ खेलने की अनुमति इसने दी थी, और मंदिरों को भी ये दान करता था जहांगीर। और गौ हत्या के प्रतिबंध को जारी रखा, जो कि किसने, अकबर के शासनकाल में इसको शुरू किया गया था। गौ हत्या को प्रतिबंध कर दिया था। और देखिए सूरदास जी ने सूर सागर की जो रचना की थी, तो ये याद रखिएगा, सूर सागर किसकी रचना है, ये सूरदास जी की है। तो ये किसके समय में हुई, ये जहांगीर के शासनकाल में ही हुई। और दूसरा है आपका, ये पूछ लेता है कि किसके शासन, मतलब कौन किसके कॉन्टेम्परेरी था, शासनकाल समकालीन था। तो सूरदास जी किसके समकालीन थे, आपके जहांगीर के समकालीन थे। और इनकी जो सबसे बड़ी हार थी इस टाइम, कांधार ये हार गए थे। मुगल जो थे वो कांधार हार गए, किससे, पर्सिया से। पर्सिया ने कब्जा कर लिया था कांधार पे। और महाबत खां, ये इनका सेनापति था। ये बहुत मुगलों का मतलब भक्त था, लेकिन महाबत खान ने क्या किया, मुगलों से विद्रोह छेड़ दिया। क्योंकि, और इसके विद्रोह की वजह है क्योंकि इसको नूरजहाँ का डोमिनेंस नहीं पसंद था, और इसीलिए इसने वहाँ पे विद्रोह कर दिया। और बाद में इसने जहांगीर को कैद भी कर लिया, बट नूरजहाँ की रणनीति ने जहांगीर को बचा लिया था। तो ये भी, अब देखते हैं जहांगीर के शासन में कौन कौन से विदेशी लोग आए थे। तो पहला है आपका कैप्टन हॉकिंस। ये याद रखिए, ये कई बार पूछा गया कि कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आए, तो आंसर विल बी जहांगीर। तो कैप्टन हॉकिंस आपके 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे, और जहांगीर ने बाद में इनको 400 का मनसब बना दिया था। और इसको 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी गई थी, 1613 में। और 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्रा में जो कि है आपका कारखाना स्थापित किया गया था। और दूसरा जो आपका आया था, ये कौन था, सर टॉमस रे। सर टॉमस रे ये 1615 में आए थे, ये भी आपके जहांगीर के दरबार में आए थे। और ये कौन था, ये ब्रिटेन के सम्राट जो जेम्स फर्स्ट थे, उनका राजदूत एम्बेसडर बन के आया था, जेम्स फर्स्ट का ये सर टॉमस रे। पहला है आपका कैप्टन हॉकिंस, ये 1615 में आया, तो ये आपको याद रखना है। बाद में जहांगीर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये आपकी 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी। ये कहाँ पे हुई, शाहदरा, और लाहौर में इनका, शाहदरा लाहौर में मकबरा बना है। और इसकी जो तुजुके बाबरी इसकी जीवनी है, जो कि फारसी भाषा में जहांगीर ने खुद लिखी थी। तो ये आपका जहांगीर के बारे में हो गया। और इनके शासनकाल में देखिए, इनका शासन प्रशासन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके शासनकाल में जो मुग़ल कला थी बिल्कुल अपने चरम पे थी, सबसे बिल्कुल जेनिथ पे थी अपने। तो ये जहांगीर के शासनकाल में मुग़ल कला का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। और जहांगीर ने, आपको बताया था शायद अकबर पिछले लेक्चर में, जहांगीर ने अमीर खुसरो को मरवा दिया था। अमीर खुसरो और ये किसके द्वारा मरवाया गया था, ये आपके ओरछा का राजा था, वीर बुंदेला। ओरछा ये आपका एमपी में पड़ता है, वीर बुंदेला। ये आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। और वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी। और वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।